બે કેમ છો બધા? આ કોઈ પોડકાસ્ટ ચેનલ કે આ કોઈ એવું કોઈ યુટ્યુબના વિડીયો મૂકવાનો વાયરલ કરવાનો કોઈ ઇન્ટેન્શનમાં નથી. કોઈ પોડકાસ્ટ હોલવાળી જગ્યાએ ભૂલથી ગઈકાલે 2000 રૂપિયા મારે ગૂગલ પે થઈ ગયા હતા, પાછા નથી આપતા. તો વસૂલવા માટે મેં એક મારા ભાઈબંધને કીધું કે ફેમસ પર્સનાલિટી છે, આ માણસ ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર પોતાના વિડીયો મૂકે છે, પોતાના જે સ્ટોરમાં જે વસ્તુઓ લાવે છે એ એકદમ 200 રૂપિયામાં આવી ગઈ છે ટી શર્ટ ને 300 રૂપિયામાં આવી ગયા જીન્સ, એમ કરીને ફૂલ ફેમસ થઈ ચૂક્યા છે. આ વ્યક્તિ શ્રીરામ વસ્ત્ર ભંડારના આપણા ઓનર, મારા ફ્રેન્ડ આશુતોષભાઈ શાહ. આશુતોષભાઈ કેમ છો? તમારી જોડે વાત કરીને ફૂલ એનર્જી આવી જાય છે યાર. આશુભાઈ, પોડકાસ્ટ ચાલુ કરતા પહેલા જે તમારી આ સ્કિલ છે, જે તમે જે પ્રમાણે વિડીયો મૂકો છો અને ફૂલ કોન્ફિડન્સ સાથે જે લોકોને કહો છો કે આવી ગયું છે અને આ વસ્તુ છે, આ લોકોમાં હોતું નથી. અત્યારે હું આ કરવા બેઠો છું તો થોડું મને એવું થાય છે કે શું ચાલતું હશે ને કેવી રીતના બોલાવતું હશે ને કેવી રીતના જોવાતું હશે. તમારી આ જે જર્ની છે ઓનલાઈન માલ વેચવાની કે ઓનલાઈન આવવાની, એના વિશે થોડું કહેવા માંગશો યાર અમને કે કેવી રીતના થયું હતું સ્ટાર્ટ? हर्ष भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा तो आप हंस जाओगे और आप नहीं, ऑडियंस भी हंसने लग जाएगी कि क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या गलत. शॉक हो जाओगे आप एजम्पशन कर सकते हो मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे सबसे स्टार्टिंग में ऑनलाइन माल बेचता था? आप एजम्पशन करो. स्टार्टिंग ऑफ फेसबुक, नॉट इंस्टाग्राम पर फेसबुक. नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं OLX पे बेचता था. अबे क्या पुराना जाएगा तो अभी तो नया आएगा. ओके, मैं OLX पे बेचता था क्योंकि OLX पे मैं देख रहा था पब्लिक जूना माल को ज्यादा लेने में इंटरेस्टेड है कि भाई सस्ता मिलेगा, भले वो महंगा मिल रहा हो. तो वो सोच के मैं सिर्फ फोटो ही बांधने थे, मैं फेसबुक पे भी डालता था, OLX पे भी डालता था, पर OLX पे रिस्पॉन्स ज्यादा था. ओके. किसी को कुछ भी खरीदना होता था तो वो OLX पे सर्च करता था. वो तब OLX का बहुत ट्रेंड था, तो तब वहां पर मेरा बहुत अच्छा बिक रहा था. वहां पे सिर्फ फोटो ही डालने का रहता था, साथ ही साथ फेसबुक पे भी डालता था. फिर जब आया टिकटॉक तो मैंने बोला सब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर देता हूँ करके मैं उधर कपड़ा पहन के और ऐसे वीडियो निकालता था. तो उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड आ चुका था. मेरे वहाँ पे जो टिकटॉक के वीडियोस थे वो बहुत वायरल भी होते थे, बट कोरोना में वो बंद हो गया, इंडिया में बैन हो गया. ओके. दूसरे ही दिन रील्स चालू हो गई इंस्टाग्राम पे. जो टिकटॉक वाला जोनर था वो इंस्टाग्राम पे उस टाइम पे आ चुका था. करेक्ट. इंस्टाग्राम पे सीन ऐसा था कि उसके अंदर प्रॉपर मतलब मेहनत करके वीडियो डालना पड़ता था. आप मानोगे नहीं, मैं स्टार्टिंग में कम से कम 20-25 वीडियो तो बनाकर डिलीट मार दी, मैंने अपलोड ही नहीं करी. ओके. राइट. मतलब इतना वो स्टेज फिर हुआ, मतलब डर लगता था कि डालूंगा पब्लिक क्या बोलेगी, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, फैमिली के लोग मजाक तो नहीं उड़ाएगा, वो वाला सीन चलता था. फिर एक एट लास्ट मैंने मेरे को याद है 27 वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी वो मैंने अपलोड कर दी थी और उसके अंदर 1200 व्यू आए थे, ओनली फॉर 1200 व्यू. मतलब 1200 लोगों ने देखा था. लाइक तो 2-5 ही आते हैं, बाकी 1200 लोगों ने देखा था. तब सोच के ऐसा लगा कि चलो देख तो रहे, किसी ने गलत कमेंट नहीं किया था, अच्छा चल रहा था. तो तब से मेरे को एनर्जी आई और धीरे धीरे जो भूल हो रही थी वो सब सुधारते गया और आगे बढ़ता गया. और फिर अपन ने शर्म वरम सब छोड़ दी कि भाई माल बेचेंगे तो रुपया कमाएंगे करके. और फिर जाके मैंने वीडियो बनाए और मैं रोज के 20-25 वीडियो ठोक देता हूँ, डाल ही देने की, 25 में से 2 तो चलेगी. वो सोच के मैं डाल देता था और उस तरीके से मैं इस तरीके से वीडियो डाल देता हूँ. क्या बात है, क्या बात है. ये आशु भाई, आप जो माल 200 रुपये में टी शर्ट, 200 रुपये में 300 में जीन्स, आप इतना सस्ता जो बेच रहे हो जिस हिसाब से, अभी तो मेरे हिसाब से बहुत सारे फॉलोअर्स हो चुके हैं, बहुत सारे आपके क्लाइंट एज के हिसाब से जो गल्ला बल्ला काउंटर बोलते हैं वो भी अच्छा आता होगा. तो आपको ऐसा नहीं लगता मेरे को थोड़ा महंगा करके बेचना चाहिए, या आप थोड़ा मुनाफा या प्रॉफिट या प्रीमियमनेस डालनी चाहिए, ऐसा कुछ? यही तो भूल सब करते हैं जो मैंने नहीं की. ओके. जिस चीज की वजह से मेरा स्टोर चल रहा है कि भाई कम रेट में अच्छी चीज, अब मैं उसको बढ़ा दूंगा तो फिर कैसे, फिर आगे जाके 1 साल 2 साल इंस्टेंट तो कोई चीज का इफेक्ट नहीं आता. आज मैं समझ लो कि 300 रुपये में कोई चीज बेच रहा हूँ और उसको मैं 400 में बेचने लग जाऊंगा तो आज तो बिकेगा, कल उठ के कस्टमर को पता चल जाएगा. हर कस्टमर होशियार है, सब देखकर ही लेता है, उसको सब पता ही होता है. इंस्टाग्राम पे सब पता चल ही जाता है, सब ओपन मार्केट है. दूसरी बात, मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि भाई अपन को एक नॉमिनल प्रॉफिट लेना है. जो समझ लो कि अगर 100 रुपये की चीज़ है तो भी उतना ही प्रॉफिट लगाना है और 1000 की चीज़ है तो भी उतना ही प्रॉफिट लगाना है. क्वांटिटी पे गेम है. अगर 100 पीस बेचकर मैं ज़्यादा कमा लेता हूँ और कल मेरे पास ग्राहक नहीं होगा तो क्या करूँगा? 1000 पीस बेच के एक प्रॉफिट अपना बन जाता है, अपन उसमें खुश हैं
और सिस्टम वही है कि भाई अपन को नॉमिनल प्रॉफिट पे काम करना है, क्वांटिटी पे, टर्नओवर पे काम करना है। तो मैं कभी भी रेट नहीं बढ़ाता हूँ और अगर मुझे फ़ायदा मिल रहा है तो कस्टमर को फ़ायदा देना है, कस्टमर इज़ गॉड, बस वो वाली थियरी पे चल रहा हूँ। यानी मैं समझ रहा हूँ तब तक कि भाई साहब टर्नओवर वाली गेम खेलते हैं। टर्नओवर के कोई फायदे, बेनिफिट्स? टर्नओवर के बेनिफिट्स ये है कि अगर मैं बल्क में माल बेच रहा हूँ तो मैं बल्क में माल खरीद रहा हूँ। जब बल्क में माल खरीद रहा हूँ मैं, तो मेरे को बहुत कम रेट में चीज़ मिल जाती है। जो चीज़ मार्केट में 150 की बिक्री होगी ना, तो वो मेरे को पार्टी सामने वाला जो होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर, वो 120 में दे देगा। पब्लिक 150 में खरीद कर 180 में बेचेगी या 200 में बेचेगी, तब तक मैं तो 150 में छोड़ दूंगा वो चीज़। तो वहां पर कोई कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, तो मेरा एक मोनोपोली जैसा सिस्टम हो जाता है। तो वो मेरा टर्नओवर का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैं रेट में गेम खेल सकता हूँ। भाई साहब आज कुछ ऐसा नहीं है कि हम जो लोगों को रील में दिख रहे हैं एकदम सीरियस होके आईब्रो ऐसी ऊंची करके एकदम अब माल बेचने के लिए आ चुका है और ये एकदम रिलैक्स होके ज्ञान बांटने बैठे हैं आज। मैं आगे जाने से पहले अपने जो है ना, जो लोग देख रहे हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, तो उनको एक बार वो वाले जो आशु भैया ना, वो दुकान के अंदर जो बूम बाम करते हैं, बूम बाम आई गई छे आ चुका है, वो वाला एक जोनर, एक रील जैसा कुछ भाई हो उसके जाए। लिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट है, कुछ अगर हो जाए तो। नहीं, पर उसके लिए एक बार फॉलो तो जरूर करना पड़ेगा। अरे भाई फॉलो, 2-4 लोग फॉलो बोलो कर लो नहीं यार, ये खिलाना पड़ता है यार जमाना। सबसे पहले तो कैसा है कि ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को एक जोनर चाहिए, जिसके अंदर मेरा एक सिक्योरिटी वाला साथ में होता है, जो मेरे को उसको देख के एनर्जी आ जाती है। और दूसरा एक अपना कैमरा मैन होता है। बस हम 3 जने होते हैं ना, तो ही मेरे अंदर एक एनर्जी आती है। क्योंकि कोई चीज में क्या, वो टी शर्ट में दिखा के फेंकता हूँ ना, तो वो सिक्योरिटी वाला क्या टी शर्ट नीचे गिरने नहीं देता है, तो मेरे को टेंशन नहीं होता है, समझे। बाकी तो क्या है, अगर मैं वीडियो बनाता हूँ और पब्लिक अगर आ जाती है, बीच में कोई देखने आ जाता है, तो फिर वो मैं टेक नहीं लेता हूँ, क्योंकि अपने को वहाँ पे एक इनसिक्योरिटी फील हो जाता है। मेरे को भी स्टेज फियर होता है। बट आप बोल रहे हो तो आज मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ कि मैं किस तरीके से करता हूँ। जो आपने देखा है इंस्टाग्राम के ऊपर, वो भाई साहब अभी अंदर से उनकी जो आत्मा है वो आने वाली है। आशु भाई बूमा बूम हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 390 रुपए के अंदर ओवर साइज टी शर्ट, वो भी क्वालिटी वाली, इस तरीके की एम्बोस्ड वाली बैक प्रिंट वाली टी शर्ट ML XL के साइज के अंदर आपको मिल जाने वाली है। वो भी आपको परचेस करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम के बायो के अंदर 4 व्हाट्सएप नंबर दे रखे, उधर जाके आपको परचेस करना है, या तो आप हमारे स्टोर पे विजिट कर सकते हो, जिसका एड्रेस और लोकेशन हमने हमारे इंस्टाग्राम के बायो पे दे रखा है। थैंक यू। क्या बात है। एकदम सिंपल चीज नहीं, पर अपने लोग नहीं कर पाते यार, पता नहीं कैसे। ये जो देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी दुकान होगी या उनके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, जिसको ऑनलाइन आना है, ऑनलाइन ऐसा कुछ करना है। तो कोई ऐसी टिप्स जो वो लोग करके अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सके या इंस्टाग्राम से बेच सके? हर्ष भाई, एक बात आपसे पूछूंगा आज मैं। अगर समझ लो कोई चीज मैं 300 रुपए में बेच रहा हूँ और आप उसको 200 में बेच रहे हो, पब्लिक को कैसे पता चलेगी? उसके लिए तो बोलना पड़ेगा, ऑनलाइन आना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। अब वो चाहे शर्म आ रही है, नहीं आ रही है, वो सब आपको भूलकर आपके पास जो चीज है वो पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, अब शोरूम के बाहर वो 4 महीने की उनसे कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी पड़ेगी, तो ही कस्टमर को अवेयरनेस होगी कि यहाँ पर कम रेट में अच्छी चीज मिल रही है। क्या पता शायद मेरे से भी अच्छी चीज और कम रेट में कोई बेच रहा हो, बट कस्टमर तक वो चीज नहीं पहुंच रही है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। करेक्ट। तो उसके लिए हर एक दुकानदार को ऑनलाइन आना पड़ेगा, और अगर आज नहीं आ रहा है तो कल आना पड़ेगा, परसों आना पड़ेगा। पर उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई ऑप्शन है। फ्यूचर में ऑनलाइन ही सबसे बेस्ट है और उसी के अंदर उतरना ही पड़ेगा। भाई इंस्टाग्राम की आईडी बाईडी बना लो, ट्राई कर लो, ऐसा कुछ करके ये आ गया वो आ गया करके चालू करो, प्रैक्टिस करो, पहले 15-20 वीडियो डिलीट करो, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसा कुछ करो, ये बोल रहे हैं, इसका जो नॉलेज लेना है वो चालू कर सकते हो भाई, तो सक्सेस है। जैसे हम सबके कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं इसको मानता हूँ कि इसके जैसा काम करूँ, या कोई भी चीज़ करता हूँ तो हम किसी को ऐसा इंस्पायर्ड होते हैं, किसी से हम लोग मोटिवेटेड होते हैं। आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में या आपके जीवन में आप किसी को रोल मॉडल मानते हो कि मेरे को वही इस आदमी जैसा बनना है, कि इससे आप इंस्पायर्ड हो, ऐसा कोई बंदा? भाई आपने पिक्चरों में, मूवीज में देखा होगा कि हर हीरो का रोल मॉडल उसके पापा होते हैं, पर मेरी तो रियल लाइफ में ऐसा सिस्टम है। क्या बात है। मेरे पापा ही मेरे रोल मॉडल है, और उनकी मैं 1-2 बात आपको बताना चाहूँगा।
सबसे पहले तो जो स्कूल में, कॉलेज में और दुनिया ने जो नहीं सिखाया ना, वो सब मेरे पापा ने मुझे सिखा दिया। और मैं इतना इंटरेस्टेड था बिजनेस में, 11th में से ही, जैसे मैं 10th पास हुआ था बोर्ड एग्जाम, 11th से ही मैं जैसे कि 12-1 बजे स्कूल से आ जाता था, 2 बजे मैं स्टोर पे चला जाता था, पापा के साथ में बैठ जाता था। तो वहाँ से मैंने इतना सब सीखा हुआ है, मतलब मैं सेल्समैन रह के भी सीखा हुआ, हेल्पर बन के भी सीखा हुआ हूँ, मतलब हर तरीके का रोल मैंने कर लिया है। मेरे पापा ने हर एक पॉइंट पे मेरे को हर चीज़ समझाई हुई है कि भाई ये मोड पे ये क्या करना है, ये लेवल पे क्या करना है, हर चीज़ मेरे को सिखाई हुई है। जब मैंने मेरा खुद का स्टोर, जब मैंने आज से 10 साल पहले ओपन किया था, 3 साल तक मैं लॉस में था। क्या बात है। आप मानोगे नहीं, मेरे को दिन में और रात में खाना नहीं पाता था कि भाई अब जो चीज़ करने निकला हूँ वो अब नहीं कर पाऊंगा तो जवाब क्या दूंगा मैं, और मेन बात तो फैमिली को क्या जवाब दूंगा। उसमें सीन ऐसा हुआ, मेरे पापा ने ये बताया था कि तू लॉस नहीं कर रहा है, तू फेल नहीं हो रहा है, वो लर्निंग है, या तो तू सीखेगा या तो जीतेगा, हारने वाला कोई सिस्टम नहीं है। हार को मेरे पापा लर्निंग बोलते थे। तो बस वो वाला सीन था। मेरे पापा ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हुआ है, और हर चीज़ के अंदर उनने मेरे को बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की बताई हुई है, जो सेल्स बढ़ाना कैसे है, स्टाफ को कैसे संभालना है, स्टोर मैनेज कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बड़ा करना है, वो सब मेरे पापा ने मेरे को सिखाया हुआ है। और आज भी कोई भी स्टेप लेता हूँ, छोटे से छोटा स्टेप लेता हूँ ना, भले पब्लिक हंसती होगी, मेरे पापा से बिना पूछे मैं कोई काम नहीं करता। क्या बात है यार आशु भाई, आपने ये स्टोर के ऊपर फुल ग्राहकी कर दी है, फुल फुल लोग आते हैं, माल बाल ले जाते हैं, सेल्स बेल्स एकदम नंबर 1 कर दिया है। कुछ एक आध महीने पहले आपने एक वेबसाइट स्टार्ट कर दी है, buyashu.in। ये क्या नया कुछ जुगाड़ क्या है? हमारे जो आपके जैसे स्टोर वाले हैं वो भी कुछ ना कुछ ऐसे सोचते रहते हैं कि भाई ये यार ग्राहकी नहीं है, मंदी है, तो कुछ किया जाए, तो वो कुछ चक्कर में किया है कि क्या किया है आपने ये? buyashu.com करके मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, मेरा खुद का ब्रांड लॉन्च किया हुआ है। इस बात को शायद कुछ 6-7 महीना हुआ है, ओके। 6 to 7 मंथ हुआ है। बहुत अच्छा सेल मिल रहा है, क्योंकि मैं रिटेल में बैठकर हर चीज़ को समझा हुआ हूँ। सस्ती चीज़, अच्छी चीज़ कैसे लानी है, वही चीज़ मैं ऑनलाइन पे लेकर गया हूँ। आप मानोगे नहीं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। जो भी ऑनलाइन वाले हैं उन सब से मैं मिलता हूँ कि भाई आपकी वेबसाइट है, क्या रिस्पॉन्स है। मैं जब उनको नंबर्स बताता हूँ ना, शॉक हो जाते हैं कि 6 मंथ में इतना जोरदार ग्रोथ। मतलब एक ही गेम है, अगर आप लोग को ऑनलाइन कर बिजनेस बढ़ाना है, ऑनलाइन पे आना पड़ेगा। चाहे वो आप कैसे भी आ रहे हो, कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, वो डिपेंड्स करता है, बाकी ऑनलाइन पे आना पड़ेगा। और यही सोच के मैं भी आया हूँ, और मैं तो यही सोच के गया था कि या तो सीखूंगा या तो जीतूंगा। सही है यार। आपके स्टोर पे जो अहमदाबाद वाले ये जो देख रहे हैं वो तो आपके स्टोर पे आके ले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे अपने फॉलोअर्स में जो लोग बाहर से देखने ये पॉडकास्ट या जो कुछ वीडियो है वो बाहर से भी देख रहे होंगे लोग। उन लोगों को अगर बाय आशु से कुछ खरीदी करनी हो तो अपने स्पेशली ये वीडियो के लिए आप कोई फ्री वाली कूपन देंगे कि 50-50, 100, 1 करोड़, 2 लाख, 2 करोड़ का माल फ्री में बांटना चाहेंगे आप? फुल फ्री वाला? नहीं, सॉरी, इस बात में मैं आपसे एग्री नहीं हो सकता। उसका रीज़न है, मेरा प्रॉफिट बहुत कम है, और मैं चैलेंज देता हूँ पूरे इंडिया में, मेरे जैसा प्रोडक्ट मेरे रेट में कोई नहीं ला पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। और खाली बातें थोड़ी करनी है, buyashu.com खोल के चेक कर सकता है ना कोई भी, नहीं मिल पाएगा। सही है यार, सही है। चलो मत देना, और तो क्या, जो करना है वो करो। आप लोग कुछ पैसा वैसा दे के वेबसाइट पे खरीदना, भाई साहब तो फ्री देने वाले नहीं है, बनिए वाला ये कुछ सीन है। फ्री में ये प्रोडक्ट तो मत देना। एक चीज़ मेरे को बताओ कि अभी यहाँ तक आप पहुँच चुके हो, जैसे आपने बाय आशु को ऑनलाइन कर दिया है, आपने अपना स्टोर भी एकदम बेहतरीन से बेहतरीन लाजवाब कर दिया है। आगे कोई और गोल और कोई प्लानिंग जो आप आज बताना चाहेंगे? जैसे कि बिजनेस में कोई बताता नहीं आगे का, पर आज खोल कर कुछ बता दो। हर्ष भाई, गोल मेरे जो हैं, भाई है ही नहीं, क्या बोलूं भाई, गोल ये है कि यही मेरा पब्लिक को गोल। सेवा देनी है। पब्लिक को सेवा देनी है। अब जो ये इतने कम मुनाफे पे काम करते हो, जो इतने कम दामों में माल बेचते हो, एक बिजनेस वाला मेरा थॉट है, जैसे कि अपने फैशन की लाइन पे है,
हम लोग बहुत सारी चीज़ें माइनस होती है, जैसे कि डेड स्टॉक होता है तो वो भी हमें निकालना होता है। तो इतने कम प्राइस में डेड स्टॉक निकालना, या कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें साइज बिकी नहीं रहे हो वो सब निकालना, तो वो सब चीज़ें आपको मैटर नहीं करती। सबसे पहले तो मैं हर्ष भाई बहुत चूजी हूँ। हम्म। मुझे जब बहुत कॉन्फिडेंस कोई प्रोडक्ट पे आता है ना तो ही मैं उसको बेचता हूँ, और जो लाता हूँ वो इतने बेस्ट रेट में लाता हूँ और कस्टमर को भी वही बेस्ट रेट में देता हूँ कि लास्ट सिंगल पीस भी शायद ही कोई प्रोडक्ट का बचता होगा। सो डेड स्टॉक वाला कोई गेम ही नहीं है। पतले नफे पे काम करने का सबसे मेन रीजन मेरा यही है कि अगर मैं ज्यादा कमा कर डेड स्टॉक के अंदर अगर बर्बाद कर दूं रुपया, इससे अच्छा कस्टमर को सेवा ना कर दूं। सही है। तो जिस हिसाब से आप सस्ते में बेचते हो, डेड स्टॉक नहीं रखने का ये सब माहौल क्रिएट करते हो, बहुत सारे होलसेलर्स की एक कंप्लेन है कि यार इनको माल नहीं देना चाहिए, माल देंगे तो अपनी ब्रांड की वाट लगा देंगे। ये वाट ये इनके साथ बैठ के आ બધું નીકળી જાય છે यार, આપલા मुन्ना भाई जीव थी। सबसे पहले तो गारमेंट लाइन में ऐसी कोई चीज नहीं है कि अगर ये प्रोडक्ट ये इंसान नहीं देगा तो अब क्या करेंगे, या दुकान बंद हो जाएगी या क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नहीं तो उसका भाई देगा। अगर उसका भाई नहीं देगा तो उसका चाचा देगा, भतीजा देगा, तुम समझो। मतलब सेम प्रोडक्ट बनाने वाले इंडिया में इतने सारे हैं, पूछो मत बात। और जब उसके भाई से वो माल लेते हैं ना, तब वो दौड़ता दौड़ता था भाई मेरे से ले लो। यार आपके भाई, चाचा, भतीजा, उसको मना कर दो कि माल मत बनाए। ये भाई ब्रांड की वाट लगाने एट द वाले हैं। लास्ट है ना हर्ष भाई, देखो स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरर टेंशन में आता है कि अगर मेरा माल अगर कम रेट में बिका तो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है माल, ये XYZ। बट एट द एंड ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर एक इंसान को एक अच्छा व्यापारी चाहिए, क्वांटिटी वाला चाहिए। सो वो कैसे भी करके सेट करके कर ही देता है। तो वो प्रॉब्लम बहुत रेयर केस में आती है, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारी नॉलेज मिली है भाई साहब से। जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लोग जब सैटरडे संडे एंजॉय करते हैं या फेस्टिवल्स के ऊपर वो लोग बाहर घूमने जाते हैं, तब आप शांति से शोरूम पे बैठ के पैसा 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 वो गिनने में जो बिजी रहते हो, तो आपको तब ऐसा नहीं होता है कि आपके दोस्त बाहर घूम रहे हैं या लोग बाहर जा रहे हैं, संडे मेरा दोस्त यहाँ पे वो जो नई रेस्टोरेंट खुली है वहां जा रहा है, तो आपको कभी ऐसा मन, ऐसी इच्छा ही नहीं होती है? क्या आपके कांटेक्ट में सारे गारमेंट वाले ही है? मेरे कांटेक्ट में 100% गारमेंट वाले हैं, बट रिटेल वाला अकेला मैं हूँ। जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स में सबके सब होलसेलर है। संडे को या फेस्टिवल को वो लोग घूमने जाते हैं, मेरे मन में आता है, बट इतना कोई खास नहीं, क्योंकि रीज़न है उसका, मेरे कुछ गोल्स हैं, मेरे कई सारा विजन है कि भाई मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है। ये उसके बात दोगलापन जैसी लग रही है। हाँ, दोगलापन। अभी पूछा कि गोल्स है, नहीं मेरे कोई गोल्स नहीं है, और अभी बोल रहे हैं कि मेरे कुछ गोल्स है। बता दो ना गोल्स क्या है, क्या अंदर पेट में रख के तुम पनीर कहाँ टिक्का गुच्छम ना में खा के? घुस गए हो, तुम वापिस से वो सवाल पूछो। गए तो मिक्सअप मिक्सी कर डाला तुमने। हाँ, ठीक है, गोल्स वापिस चाहिए। नहीं तुम वापिस वापस लो। आओ जी। एक्चुअली हर्ष भाई रिटेल की लाइन है हमारी, इसके अंदर जितना इन्वॉल्व रहेंगे ना उतना रिटेलर्स के लिए बेस्ट है। और मेन करके सीजन्स के टाइम पे या सैटरडे संडे के टाइम पे तो फुल्ली ध्यान देना होता है, और वो हमारी जवाबदारी भी, और जो इंटरेस्ट से वो काम करता है ना तो उसी को ग्रोथ है, मैं तो ये मानता हूँ। सो ऐसा सब मैं नहीं सोचता। ऐसा होता है तो बरसात के सीजन में 10-15 दिन गायब हो जाता हूँ, बट फिर 365 डेज तो पूरा ध्यान देना ही पड़ता है। फिर चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो या दिवाली का दिन हो। दिवाली के दिन सब अपने घर पे पूजा करते हैं, तो क्या हो गया, हम लोग हमारे स्टाफ मेंबर जो है, फैमिली है वो हमारी, जिनके साथ हम फैमिली से ज़्यादा रहते हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो आप में से जिन जिन लोगों के पास रेस्टोरेंट है या रिटेल है या ऐसा कोई भी चीज़ है जो कस्टमर के साथ जुड़े रहे, तो मेहरबानी करके सैटरडे संडे फेस्टिवल पे मत जाइए। अपने दुकान पे, अपने होटल पे, अपने रेस्टोरेंट पे बैठे। बाकी जो लोग जॉब कर रहे हैं या कोई और प्रोफेशन पे है जिसका ये सब नहीं है हमारे जैसा, तो वो लोग सैटरडे नाइट है आज, तो नेटफ्लिक्स पे जाओ, कुछ आया होगा नया, या कोई नई रेस्टोरेंट खुली होगी उसमें नए तरीके से पनीर टिक्के आए होंगे, या तो नया श्रीराम पे कबाब, खरीदी करना या है। फिर श्रीराम पे खरीदी करने जाओ। जाके फुल डिस्काउंट मांगना, ट्राई तो करना। डिस्काउंट देते हो आप लोगों को? फिर मेरे को रुपए बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत मजा आ गई आशु भाई आपके साथ मिलके। और Nice to meet नेक्स्ट you. टाइम अगर कुछ और खतरनाक माहौल बनता है या कुछ ऐसा कुछ बनता है, नॉलेज મળે લો, શેર કરો, એક જણ બીજા ત્રણને કરો, ત્રણ બીજા ત્રણને કરો, જય હો।
पहले तो तुम मेरे को ये बताओ कि मेरे को जवाब क्या देना है। फोन पे तो धमाधम बोल दो, यहाँ पे साला मेरे को डायरेक्ट थप्पो। और बात हो गई। और एक्टिंग हो गई।